हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है विकास और पिछले कई दिनों से या मैं कहूं महीनों से छात्र लगातार एक प्रश्न कर रहे थे या उनकी एक क्वेरी थी कि सर, सिविल सेवा परीक्षा हिंदी मीडियम के लिए कौन सी किताबें हमारे लिए बेहतर होंगी। तो देखिए, जो मेरा अनुभव है या जो मेरे छात्रों का अनुभव रहा, जो सफल हुए, जो सीनियर्स थे या कुछ जूनियर्स थे जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की, इन सब के क्यूमुलेटिव अनुभव से मैंने कुछ किताबों की लिस्ट यहां पे बनाई हुई है। स्लाइड बाय स्लाइड, सब्जेक्ट दर सब्जेक्ट मैं डिस्कस करता जाऊंगा और यहां पे अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं लास्ट में दे दूंगा, ऑफिशियल विकास करके है, वहां पे जाके ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा इस वीडियो के बाद में। ठीक है, किताबों की जब मैं बात करूंगा तो एक चीज मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि उन छात्रों की भी बात की जाएगी जिनका GS का इतिहास नहीं रहा, मतलब इसके पहले GS के जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे बहुत तारतम्य नहीं रहा, और उनकी भी बात करूंगा जो बाकायदा GS में मजबूत है, यानी कि जैसे आर्ट्स के या आर्ट्स माध्यम के छात्र हैं जिनका इतिहास या भूगोल या जो राज्य व्यवस्था है वो मजबूत रहा है। तो दोनों को टैकल करूंगा, दोनों को लेते हुए किताबों का डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन जब बात की जा रही है किताबों की तो एक और बात उससे पहले कर ली जाए। फाल्गुन का महीना चल रहा है और होली का त्योहार हमारे बहुत निकट है। होलिका दहन, होली, सिर्फ देखिए बात कीजिए और वो जो फगुनहट की जो बयार होती है ना, बात करने से आपके मन में आ जाती है। वो रंग और उनसे जुड़ा जो उल्लास है वो दिमाग में छा जाता है कि क्या बेहतर त्योहार है। और मेरी बचपन की तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होली से, और चूंकि होली हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण त्योहार है, इसीलिए स्टडी IQ के जो P2I कोर्सेस हैं उनमें भी बहुत महत्वपूर्ण लाभ आपको मिलेंगे, छूट आपको मिलेगी अगर आप इस दौरान, मतलब देखिए 26 मार्च तक की मैं बात कर रहा हूं, बस पेन लगा लेता हूं, ठीक है। 26 मार्च तक अगर आप studiiq.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप बाकायदा PDF डाउनलोड करके डिटेल्स देख सकते हैं, चूंकि वैरायटी ऑफ फीचर्स हैं और वो फीचर्स ऐसे नहीं है कि एक रात में बन गए। बाकायदा 6 से 7 महीने डिस्कशंस के बाद और लगातार इंप्रूवमेंट होते रहे उनमें, और जो क्षेत्रों के हर स्पेसिफिक सब्जेक्ट के जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय से जो जितने अच्छे चीजें सोपान उसमें जोड़ सकते थे हमने जोड़े हैं। तो आप PDF डाउनलोड कीजिए, कोर्स को देखिए, समझिए, और फिर हमारे आप P2I कोर्स खरीद सकते हैं अगर आप हिंदी माध्यम से या अंग्रेजी माध्यम से या इंग्लिश माध्यम से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है, ये विकास लाइव कोड है, ध्यान रखिएगा, VIKASLIVE है, SH नहीं है। विकास लाइव कोड का अगर इस्तेमाल करेंगे तो इन P2I बैचेस में आपको सबसे ज्यादा छूट मिलेगी, इसका ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या कि ये 26 मार्च तक ये कोड और ये जो होली ऑफर है ये वैलिड रहेगा, तो जिसे कहते हैं ना कि देर ना हो जाए। देखिए, अभी UPSC प्रीलिम्स की जो परीक्षा है वो पोस्टपोन हुई है, और निश्चित तौर पे अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस कोर्स को अगर लेंगे तो इस परीक्षा को तो आप टारगेट नहीं कर रहे हैं, आप आने वाली परीक्षा यानी 2025 की परीक्षा को आप टारगेट कर रहे हैं। फिर भी मैं कहता हूं कि एक एक दिन महत्वपूर्ण होता है, बूंद बूंद से सागर बनता है, इस बात को ध्यान में रखिए। और जब भी आपको लगे कि आपको जुड़ना है, आप तुरंत studiiq.com पे जाके हमारे हिंदी माध्यम में जाके इस P2I कोर्सेज को आप अवेल करा सकते हैं, या किसी और, अगर आप PCS की तैयारी कर रहे हैं या IAS की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप विकास लाइव कोड का इस्तेमाल करके हमारी होली छूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं P2I हिंदी बैच की बात क्यों कर रहा हूं, आप देख लीजिए, GS फाउंडेशन जो हमारा बैच है, जो मार्च का बैच है, जो हिंदी बैच 3 है, इसकी बात क्यों कर रहा हूं। पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं, लगभग 2010 के बाद से, जो हिंदी माध्यम के छात्रों की जो सफलता का प्रतिशत है वो लगातार कम होता जा रहा है। क्या वजहें हैं? बहुत से लोग दावे करते हैं, लेकिन हमने मेहनत की है हर क्षेत्र में, चाहे बात हो नोट्स की, किताबों की, फैकल्टीज की, समय सारिणी की, या मेंटोर्स की, या आंसर राइटिंग की, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने की, हर तरीके से। इवन मैं आपको बता दूं कि पर्सनालिटी से जुड़ी बातें भी, इंटरव्यू का प्रॉपर गाइडेंस, सब कुछ प्रोवाइड होता है इस P2I बैच में। तो कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपको सफलता ना मिले। हां, देखिए, सिविल सेवा परीक्षा के अपने
प्लस और माइनस हैं, बहुत सारे और फैक्टर भी काम करते हैं, लेकिन मैं ये बात मानता हूं कि हमें ईमानदार प्रयास पे तरजीह देनी चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्तु कर्मणि। ठीक है, तो अगर कर्म करने की इच्छा रखते हैं तो studiiq.com में P2I हिंदी मीडियम के इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जीएस फाउंडेशन बैच। फीस मात्र 21,999 रहेगी अगर आप विकास लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए लीजिए, 70,000 का ये कोर्स था, 70,000 का कोर्स मात्र 21,999 पे आपको मिलेगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं, और ये 26 मार्च तक वैलिड है। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो जब मैं किताबों की बात कर रहा हूं तो मैं चीज और बता दूं कि मैं सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट किताबों की तो बात करूंगा ही करूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि स्टडी IQ पब्लिकेशन के द्वारा एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड नामक बुक्स का एक क्या कहते हैं कलेक्शन भी है। विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था, सभी जो 5 एनसीईआरटी के मेन सब्जेक्ट्स हैं उनकी समरी फॉर्म में आपको यहां पे बुक मिल सकती है। तो ये पूरा बुक भी आप खरीद सकते हैं विकास लाइव कोड का इस्तेमाल करके studiiq.com बुक में जाके, या अगर आप इंडिविजुअल बुक भी लेना चाहते हो तो भी आप विकास लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने शुरुआत में इसलिए बता दिया कि ये अंडरस्टूड समझिएगा हर सब्जेक्ट के साथ में। बात की जाए अगर इतिहास की तो बिग 4 से शुरू करेंगे। ठीक है, और बिग 4 में भी इतिहास, चूंकि सिलेबस बहुत बड़ा है इसका, और इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है सिविल सेवा परीक्षा में, चूंकि प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों में ये कहीं ना कहीं नंबर आपको दिलाता है। ठीक है, और एक ऑप्शनल भी है तो एक एडवांटेज वहां पे भी हो जाता है। तो बात किया जाए अगर प्राचीन भारत की, तो एक तो रामशरण शर्मा जी की जो एनसीईआरटी थी, जो ओल्ड एनसीईआरटी थी, आप उसको भी देख सकते हैं, वरना वो ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन के द्वारा भी मार्केट में आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एंशिएंट की रामशरण शर्मा जी की और मिडाइवल यानी कि मध्यकालीन भारत की सतीश चंद्रा जी की जो एनसीईआरटी किताबें हैं वो बेस्ट है। तो ओरिएंट ब्लैक स्वान से उनका अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं, या वो ओल्ड एनसीईआरटी अगर पीडीएफ आपके पास हो तो आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा उपेंद्र सिंह का नाम इसमें इसलिए जोड़ दिया क्योंकि एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है, वहां पे कुछ और एंगल्स कवर होते हैं, लेकिन जिन पे मेरा मेन फोकस था वो ये था कि अगर आप इन दोनों को एक कंबाइंड वे में पढ़ना चाहते हैं, और आज तक मुझे नहीं लगता कोई प्रोमिनेंट बुक इस दिशा में लिखी गई है, स्टडी IQ पब्लिकेशन में एंशिएंट और मिडाइवल यानी कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत की एक कंबाइंड किताब भी है। आप उसको studiiq.com की वेबसाइट से बुक सेक्शन में विकास लाइव कोड का इस्तेमाल करके खरीद सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है, एक बार ट्राई कीजिए, एटलीस्ट एक बार उसकी विषय सूची देख लीजिए, फिर आगे देख लीजिएगा। ठीक है, खैर आधुनिक भारत जिसका रोल बहुत महत्वपूर्ण है, विपिन चंद्रा सर की एनसीईआरटी भी है, जो न्यू ओल्ड एनसीईआरटी है वो ओरिएंट ब्लैक स्वान से तो आती है, खैर उनकी खुद की भी किताब है जो विपिन चंद्रा नाम से आती है, आधुनिक भारत का इतिहास की। वो चूंकि बहुत बल्कि हो जाती है तो कई बार थ्योरेटिकली समझने के लिए अच्छी रहती है, पर कई बार उससे उत्तर नहीं मिल पाते, चूंकि जिस तरह के प्रश्न बन रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, इतने प्रश्न उससे आ चुके हैं। तो ऑल्टरनेट क्या है, श्री राजीव अहिर जो IPS है उनकी स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की जो किताब है, आप सब इसके पहले से भी इसका नाम सुन चुके होंगे, बहुत अच्छी किताब है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर थ्योरी और फैक्ट्स को मिला के कोई बहुत अच्छी किताब बनाई गई है, बहुत से लोग उसे गाइड भी कहते हैं, लेकिन अगर वो गाइड ही आपको परीक्षा में सफलता दिला रही है तो क्या गलत है इसमें। ठीक है, उसके अलावा मैंने स्टडी IQ की किताब का नाम इसलिए लिख दिया क्योंकि इसमें हमने एक अलग प्रयास किया था, जहां पे हमने कुछ अलग तकनीक के द्वारा कुछ विशेष तरीके से फैक्ट्स पे जोर दिया और उन फैक्ट्स के साथ थ्योरी को भी जोड़ा है साथ में। तो एक बार कोशिश करिए, अगर आप वो किताब आप studiiq.com वेबसाइट में बुक सेक्शन में जाके विकास लाइव कोड लेके इसको भी आप खरीद सकते हैं। अगर आपके पास ये किताबें हैं तो मैं नहीं कहूंगा कि आप स्टडी IQ लीजिए, तो अगर नहीं है तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रेफरेंस की बात करेंगे तो ओल्ड एनसीईआरटी, विपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम और देन स्टडी IQ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्टडी IQ प्लेटफॉर्म से है तो मैं किसी चीज को अन्यथा ही ऊपर बताऊंगा, जो बेहतर है वो बेहतर है। बात किया जाए वर्ल्ड हिस्ट्री की, अब हालांकि प्रश्न तो बहुत कम आने लगे हैं, विगत 5-6 वर्षों में बहुत कम इसके प्रश्नों से इससे आने वाले प्रश्न हो गए हैं। तो इसमें एक दीनानाथ वर्मा की किताब आती है, आप उसको देख लीजिए अगर आपको पढ़ने का मन हो, वरना एक एनसीईआरटी आती थी, मेरे उसको नाम नहीं ध्यान आ रहा है, वो एनसीईआरटी अब नहीं आती है, उसका PDF तो मिलता ही नहीं है, लेकिन उसका एक वर्जन इंग्लिश में ही अवेलेबल है, हिंदी में नहीं था तो मैंने नहीं लिखा।
आप ऑप्शनली क्या कर सकते हैं कि स्टडी आईक्यू की जो विश्व इतिहास की किताब है अभी अवेलेबल नहीं है, वो बहुत जल्द अवेलेबल करा दी जाएगी, तो आप उसको देख सकते हैं। अदरवाइज आप ये दीनानाथ वर्मा जी की किताब ले सकते हैं, अच्छी किताब है रिगार्डिंग वर्ल्ड हिस्ट्री या विश्व इतिहास। ठीक है, कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, जो 2013, 14, 15 का समय था, आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारे प्रश्न आए थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं यह देखा गया कि एक गिरावट आई, जो प्रश्न भी आए वो करंट अफेयर्स के माध्यम से ज्यादा है। और नितिन संघानिया की जो किताब थी उस समय बहुत फेमस हो गई थी, पर कहीं ना कहीं जितनी मोटी किताब है उससे अगर एक प्रश्न आए तो बहुत रेलेवेंस नहीं बनता है। ठीक है, फिर तो वो आप रैंडम अगर सिर्फ करंट अफेयर से प्रिपेयर करेंगे तो भी हो जाएगा। तो मैं फिर से बोलूंगा कि पहली प्रेफरेंस आप करंट अफेयर्स को दीजिए। नितिन संघानिया की किताब है तो वेरी गुड, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो एक बार स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन की आप किताब जरूर ले सकते हैं, क्योंकि हमने उन एनोमलीज को, उन इश्यूज को रिजॉल्व किया है जो बाकी किताबों में थी। मतलब कोई अन्यथा चीजों को बिल्कुल हटा दिया है। जैसे कि थिएटर का एक सेक्शन थोड़ा सा पूछा गया, जितना पूछा गया या उसके अराउंड ही हमने लिखा, मैं कोई फ्रेंच या कोई इतालवी थिएटर की बात नहीं की गई है, ना वहां पे नॉम नतेल की बात की गई है, ना वहां बुरकासो की बात की गई है। इस तरीके के जितने भी अन्यथा सब्जेक्ट है इनको हटा दिया गया है। तो बिल्कुल फोकस्ड किताब है। अगर आप लेना चाहते हैं तो study.iq.com पे जाके विकास लाइव कोड लगा के इनको खरीद सकते हैं। ठीक है, बात किया जाए भारतीय संविधान, राज व्यवस्था और शासन व्यवस्था की, तो देखिए इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था समरी के तौर में अगर बताऊं तो इस पे 3 किताबें बहुत चर्चित रही हिंदी माध्यम के लिए। एक थी सुभाष कश्यप जी की किताब, दूसरी थी डीडी बसु और तीसरी एम लक्ष्मीकांत। सुभाष कश्यप किताब के साथ एक थोड़ा सा इशू क्या है कि कहीं ना कहीं वो नए जो चेंजेस हैं उनसे वो मर्ज नहीं हो पाई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुभाष कश्यप जी बहुत महनीय संविधान विशेषज्ञ हैं। मेरे तो विश्वविद्यालय के सीनियर भी रहे और लोकसभा के महासचिव भी रहे, हालिया जो कोविद समिति है उसके वो मेंबर भी रहे, जो जिसने भी एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट सौंपी उसके मेंबर भी रहे। बावजूद उसके वो किताब थोड़ा सा मुझे लगता है कि ओल्ड स्कूल हो गई है, ऐसा मानना है। डीडी बसु के साथ एक क्या दिक्कत आ जाती है कि डीडी बसु थोड़ी सी केस वाइज थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग है, थ्योरी को इलस्ट्रेट करने के मामले में शायद थोड़ी सी कमी रह जाती है। ठीक है, जैसे मैं एक किताब बताऊं, एक एमपी जैन की किताब आती है इनफैक्ट, वो बहुत बेस्ट किताब कही जाती है लॉ के लिए, लेकिन सिर्फ यूपीएससी संविधान के लिए बहुत अच्छी किताब नहीं कही जाएगी, क्योंकि आपको टू द पॉइंट बिल्कुल स्पेक्ट्रम जैसी किताब चाहिए जहां पे आपको ल्यूसिड वे में थ्योरी समझाई गई हो और आपको समझ में आ जाए। तो निश्चित तौर पे लक्ष्मीकांत जो है वो बहुत अच्छी किताब है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। मेरे ख्याल से मेरे वीडियो देखने से पहले ही आपके पास वो किताब होगी। अगर वो किताब है तो मेरा यह मानना है कि आपको ऑल्टरनेट या दूसरी किसी किताब की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी किसी और किताब को देखना चाहते हैं तो हमारे स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन का जो सेकंड वर्जन है, जो द्वितीय संस्करण है, वो बस मार्केट में आने को है। वो आप थोड़ी देर बाद आपको study.iq.com की वेबसाइट पे दिख जाएगा। मेरा कोड लगा के आप उसको खरीद सकते हैं। लेकिन इसको ले या ना ले, यह जरूर लीजिएगा, जो बेरेक की किताब, बेरेक क्यों कहता हूं मैं, कि एग्जैक्टली संविधान में जो भाषा लिखी हुई है वो उसी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि लक्ष्मीकांत के साथ एक फ्लॉ है, एक इशू क्या है लक्ष्मीकांत के साथ में, कि इसमें आर्टिकल्स को यानी अनुच्छेदों को समझाया तो है, लेकिन अनुच्छेद की भाषा एज इट इज नहीं लिखी हुई है। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि अनुच्छेद में क्या भाषा लिखी हुई है, क्योंकि आजकल जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भी गो बैक टू वेदास यानी कि गो बैक टू बेसिक्स पे बात करता है, अर्थात वो बेरेक्ट की भाषा को एज इट इज लिख देता है। और अगर आपके पास बेरेक्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको इशू हो सकता है। तो निश्चित तौर पे लक्ष्मीकांत और साथ में बेरेक्ट, और अगर आप एक ऑप्शन देना चाहते हैं तो प्लीज यू कैन गिव अ चांस टू स्टडी आईक्यू की जो भारतीय राज्य व्यवस्था की किताब है वो विकास लाइव कोड के साथ study.iq.com के जो बुक सेक्शन है वहां पे मिल जाएगी। एक और बात मैं बता दूं, इसमें एक और टर्म लिखा है मैंने, शासन व्यवस्था यानी कि गवर्नेंस की मैंने बात की है। ठीक है, गवर्नेंस पे लक्ष्मीकांत की भी किताब है, पर मुझे वो बहुत अच्छी नहीं लगती। उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, मल्टीपल टाइम जब हम लोग स्टूडेंट थे हमने भी रिपोर्ट किया, बताया, शायद से उनको रिजॉल्व नहीं कराया गया, या अगर उनके पाइपलाइन में हो तो वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे। गवर्नेंस पे स्टडी आईक्यू की बहुत अच्छी किताब हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध है, और मुझे लगता है कि अपने आप में संपूर्ण एकमात्र वही किताब है। तो चूंकि और ऑप्शन भी नहीं है, और जो ऑप्शन है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो फिर से वही study.iq.com बुक सेक्शन में जाके आप इन किताब को खरीद सकते हैं। मैं बाद में वेबसाइट खोल के भी आपको दिखा दूंगा। विकास लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मैक्सिमम छूट मिलेगी। अर्थव्यवस्था की बात किया जाए, ठीक है, अगर इकोनॉमी की बात की जाए, ठीक है, तो
3 सेक्शन में अगर बांटा जाए तो प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र, एक तो एनसीईआरटी के थ्रू भी आप एक बार देखिए, क्योंकि एनसीईआरटी हमको बेस बनाने में मदद करती है। मैंने लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि कई बार छात्र ये बोलते हैं कि एनसीईआरटी वाला मैटर किसी किताब में बेटर मिल गया तो हमने उससे पढ़ लिया। तो मैंने ऑप्शनली बता दिया कि अगर आप ओके हैं तो एनसीईआरटी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, लेकिन उसके साथ में टीआर जैन और वीके ओहरी की किताब अच्छी किताब है, आप इसको देख सकते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को बहुत अच्छे से समझाया है, ल्यूसिड तरीके से और हिंदी भाषा में उपलब्ध है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की अगर बात की जाए तो कक्षा 11 की जो एनसीईआरटी है, क्लास 11 की एनसीईआरटी, आप इसको देख सकते हैं। क्लास 10th की एनसीईआरटी है, उसको भी इसलिए देख जाइएगा क्योंकि उसमें कई ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनमें एक एक लाइन की डेफिनेशंस है और यूपीएससी कई बार डायरेक्टली उसको उठा लेता है। तो मैं ऐड कर देता हूं, माफ कीजिएगा, एक इसमें ऐड कर देता हूं 10th की एनसीईआरटी इकोनॉमी। ठीक है, आप इसको भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए, इंडियन इकोनॉमी की, जो एज एन होल किताब की जब मैं बात कर रहा हूं, तो स्टडी आईक्यू की किताब को सबसे पहले नंबर पे इसलिए मैंने रखा कि स्टडी वाइज वो बहुत अच्छी किताब है स्टडी आईक्यू की। और जो सबसे खास बात जिसे कहते हैं कि मोस्ट वैल्यूएबल पॉइंट जो उस किताब का है वो क्या है कि हर टॉपिक को, हर थ्योरी को केसेस के द्वारा समझाया गया है, प्रिंसिपल्स को, सिद्धांत को केसेस के द्वारा समझाया गया है, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा ल्यूसिड वे में। तो उसके अलावा संजीव वर्मा जी की किताब बहुत फेमस है, आप ये तो बहुत ल्यूसिड कम पेज की किताब है, तो आप इसको भी खरीद सकते हैं। अगर आपके पास संजीव वर्मा है तो आप स्टडी आईक्यू स्किप कर सकते हैं, और अगर लाल एंड लाल है तो आप इन दोनों को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि लाल एंड लाल आप अक्सर देखे देंगे कि हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं या जो पूरा छात्र हैं उनके जो किताबों का रैक है उसमें मिल जाती है, तो लाल एंड लाल भी ले सकते हैं। लेकिन अगर प्रेफरेंस मांगेंगे तो मैं निश्चित तौर पे बोलूंगा कि संजीव वर्मा, फिर लाल एंड लाल, फिर स्टडी आईक्यू। इसलिए मैं कह रहा हूं 3rd नंबर पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको थ्योरी में पहले समझने की ज्यादा जरूरत है, उसके बाद वो केस स्टडी में जाते हैं। तो अगर जब थ्योरी आपको मजबूत करनी है तो आप लाल एंड लाल दे सकते हैं, थ्योरी के साथ अगर केस स्टडी भी पढ़नी है तो फिर स्टडी आईक्यू बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। बाकी मैंने एनसीईआरटी की भी बात यहां पे कर ली थी। ठीक है, बात करें अगर भूगोल की, अगर यहां पे देखेंगे, यहां पे मैंने भूगोल को लिख रखा है यहां पे। ठीक है, भूगोल यानी ज्योग्राफी की बात किया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी सबसे प्रमुख बेस है। और उसके साथ में अगर आप ऑक्सफोर्ड स्कूल की जो एटलस है, जो स्कूल एटलस है ऑक्सफोर्ड की, उसको साथ में अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यकीन मानिए भूगोल में इससे बेहतर तो कुछ चाहिए ही नहीं, सबसे बेस्ट आपका हो जाएगा अगर आप इसको ही बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक और किताब आ जाती है जिसको जीसी लियोंग कहते हैं। हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, दोनों माध्यम के छात्रों को मैं एक बात बताना चाहूंगा कि उसका जो सेकंड पोर्शन है जहां पे वो क्लाइमेट की बात करता है वो बहुत अच्छा है, वो आपको विभिन्न किताबों में भी अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो सिर्फ इसलिए कि एक उसका चैप्टर अच्छा है, पूरी किताब को लेना बहुत उपयोगी तो नहीं है, लेकिन अगर ले चुके हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं लिए हैं तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, एक और बात, हिंदी माध्यम के छात्रों में ज्योग्राफी को लेकर बड़ा ही वो अलग मैंने व्यू पॉइंट देखा है कि कुछ किताबों से बहुत अटैच्ड है, जैसे महेश बर्णवाल से बहुत अटैच है। अगर आपके पास वो किताब है तो कोई और किताब मत लीजिए, उसको ही पढ़िए। हालांकि उसमें बहुत मिस्टेक्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं, गिवन कि पिछले 8-9 साल से किताब काफी चर्चित किताब रही है, लेकिन उसमें इश्यूज हैं, आई विश कि वो जल्दी रिजॉल्व हो जाए। तो अगर आपके पास महेश बर्णवाल है तो कोई और किताब मत लीजिए। खुल्लर अगर है तो फिर कहूंगा कि और किताब कोई मत लीजिए। स्टडी आईक्यू में चूंकि हमारे पास इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी की किताब है जो कि बहुत अच्छी किताब बन पड़ी है, तो अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप स्टडी आईक्यू किताब निश्चित ले सकते हैं। स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन studyIQ.com पे जाके ये बुक सेक्शन में विकास लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको अगर मेरे प्रेफरेंस की बात बताऊं तो जो खुल्लर है ये बहुत अच्छी किताब इसलिए कही जाती है, कई लोग कहते हैं एनसीईआरटी की समरी है, लेकिन वर्तमान में मैंने देखा कि बहुत जगहों पे वैल्यू एडिशन हो रखा है उसमें। तो मैं कहता हूं कि अगर आपको खुल्लर और महेश बर्णवाल में लेना हो तो आप खुल्लर इसलिए ले सकते हैं क्योंकि थ्योरी वो आपकी मजबूत कराती है। महेश बर्णवाल चूंकि इसलिए फायदेमंद हो जाती है क्योंकि अक्सर हिंदी माध्यम के छात्र उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की पीसीएस परीक्षाओं को भी देते हैं और महेश बर्णवाल उसके लिए अच्छी किताब मानी जाती है, तो इसलिए लोग महेश बर्णवाल को प्रेफर कर लेते हैं खुल्लर के ऊपर। लेकिन अगर आप यूपीएससी की ही कोर एंड कोर तैयारी करना चाह रहे हैं फिलहाल में तो आप खुल्लर के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज आप महेश बर्णवाल या स्टडी आईक्यू दोनों में से किसी भी पब्लिकेशन की हिंदी माध्यम की किताब ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भूगोल के बारे में। और ये जरूर ले लीजिएगा एटलस, मुझे ऐसा लगता है कि एटलस से महत्वपूर्ण कोई किताब नहीं है, कोई चीज नहीं है भूगोल के लिए, बहुत जरूरी है। कोई भी इवेंट देखिए, घटना देखिए,
कल की बात है, जब मैंने कल वीडियो लिया, कल मैंने बात की भारत के इंडियन ओशन क्षेत्र के बारे में, क्यों भारत उधर फोकस कर रहा है, वहां पे कई ज्योग्राफिक रीजन की बात की, उनको मार्क कीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं, लगातार करंट अफेयर्स सेक्शन में लाइव और वीडियोस में स्टडी आईक्यू हिंदी में कवर होते हैं, आप उनको वहां खोलिए और उनको मैप पे मार्क कीजिए। मैप का क्या कहते हैं, अभिनव सर और अमृत उपाध्याय सर दोनों लोग वीडियोस बनाते हैं, आप उनको देखिए, उनको मार्क कीजिए। मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट किताब तो यही है भी, क्योंकि मैपिंग पे डायरेक्ट प्रश्न भी आता है यूपीएससी में, तो इसको जरूर लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। बात किया जाए उसके बाद की, तो एथिक्स यानी कि नीति शास्त्र। देखिए, जब मैं छात्रों को बताता हूं प्रिपरेशन करने के लिए, तो ई स्क्वायर ओ स्क्वायर का बात करता हूं, जहां पे मैं कहता हूं कि ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल के दोनों पेपर ये आपको यूपीएससी की जर्नी में बहुत मजबूत करने वाले हैं। अगर आपका ये सब्जेक्ट अगर आपका मजबूत है, तो आप निश्चित तौर पे मुख्य परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब इसमें कौन सी अच्छी किताबें हैं, मैं प्रेफरेंशिएट ऑर्डर में बता दे रहा हूं। ठीक है, बालाजी और निशान जैन की किताब है, हिंदी माध्यम में उपलब्ध है, बहुत अच्छी किताब है, मुझे लगता है कि आप उसको जरूर लीजिएगा। और उसके साथ में लेक्सिकन इसलिए ले लीजिएगा क्योंकि जो लेक्सिकन है वो टर्मिनोलॉजी के लिए बहुत अच्छी किताब मानी जाती है। आपको जो सेकंड एआरसी यानी कि जो द्वितीय प्रशासनिक आयोग का जो समरी है वो तो चाहिए ही होगा, लेकिन ये जो बुक है और ये जो लेक्सिकन है, ये दोनों आपके पास इसलिए होने चाहिए कि इन डेप्थ थ्योरी और केस स्टडी भी पता चलता रहे, पैरेलली आपको छोटे छोटे टर्म्स की डेफिनेशन भी पता चलती रहे। तो ये दोनों आप जरूर रखिएगा। ठीक है, स्टडी आईक्यू किताब मैंने इसलिए रख दी कि अगर आपके पास ये किताबें हैं और अगर आप ऑप्शन देखना चाहते हैं तो आप स्टडी आईक्यू की किताब ले सकते हैं। यद्यपि मैं कहूंगा कि ये किताब बहुत अच्छी है स्टडी आईक्यू की अपेक्षा। देखिए, मेरा पब्लिकेशन है, हम उससे जुड़े हुए हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आपको अन्यथा भी किताबें बताऊंगा। ठीक है, जो हमारी किताबें हैं उनकी अपनी क्वालिटी है, बाहरी किताबों की कुछ अन्य क्वालिटी है, लेकिन जो बेहतर है वो बताना मेरा फर्ज है। ठीक है, बात किया जाए इसके बाद की, तो फिर से मैं बता दूं कि होली का त्योहार निकट है, फगुनहट बह रही है, और इस फगुनहट में हमको परीक्षा की तैयारी से डीफोकस नहीं होना है, फोकस बनाए रखना है। StudyIQ.com पे जाके हिंदी सेक्शन में आप हमारा जो मार्च हिंदी का बैच 3 है, यूपीएससी आईएएस लाइव बैच, इस बैच को आप अवेल करा सकते हैं। 70,000 इसकी फीस है, मात्र 21,999 में पड़ेगा अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि 26 मार्च 2024 तक ही ये वैलिड है, उसके आगे ये नहीं वैलिड होगा, तो ज्यादा समय नहीं है। तो मत चूके चौहान वाली जो कविता है याद कर लीजिए, दोहरा लीजिए, और इस बैच को आप अवेल करा सकते हैं विकास लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, चलिए बात की जाए पर्यावरण और पारिस्थितिकी की, तो इन्वायरमेंट पे चूंकि बहुत ऐसा टॉपिक है कि यूपीएससी बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था, अभी भी क्वेश्चंस लगातार बहुत आते हैं इससे रिलेटेड, और ये एक ऐसा टॉपिक है कि आम जनमानस में इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। और मैं हमेशा इस बात को जोर देता हूं कि जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो बिग 4 कहे जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसको भी बिग 4 में गिना जाना चाहिए। खैर, बात की जाए तो मैं हिंदी माध्यम की किताबों की बात करता हूं तो मुझे कोई किताब अच्छी नहीं दिखती। एक आध पब्लिकेशन है जिनकी किताब बहुत मार्केट में चलती है, पर उसमें अगर मैं देखा जाए तो कंटेंट वाइज 10 में से मैं 4 ही बोलूंगा उसको रेटिंग है, मतलब मेरे हिसाब से, और बहुत गलतियां हैं जिनमें बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और मैं पूरे गर्व के साथ इस बार कहता हूं कि इस क्षेत्र में हिंदी माध्यम में स्टडी आईक्यू की जो एनवायरनमेंट की किताब है वो बहुत अच्छी है। मैं खुद पब्लिकेशन मैंने पूरा देखा हिंदी माध्यम का, तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये किताब आपको पसंद आएगी, क्योंकि हिंदी माध्यम में इससे बेहतर किताब एनवायरनमेंट के लिए उपलब्ध नहीं है। अगर आप अंग्रेजी की पूछते तो मैं आपको निश्चित तौर पर PMFIS की किताब की बात बोलता, लेकिन हिंदी माध्यम में जहां तक मेरी सूचना है वो नहीं अवेलेबल है। तो आप इंग्लिश माध्यम की किताब के साथ ही आगे जाइए, स्टडी आईक्यू की किताब के साथ ही आगे जाइए, अगर आप इन्वायरमेंट एंड जो क्या कहते हैं इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में अपने अच्छे नंबर सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो ये मेरी राय है, बहुत ईमानदार राय है, आप इसको देख सकते हैं। बात किया जाए विज्ञान और तकनीक की, तो 3 स्टेजेस है, मैं तीनों की बात कर लेता हूं। देखिए, बेसिक्स के लिए मैं इसमें तो खैर कक्षा 6 से 10 लिखा है, मैं आपको बोलूंगा कि सिर्फ 9-10 भी अगर तैयार कर लेते हैं तो बहुत मजबूत करता है। तो कक्षा 9 और 10 की एनसीईआरटी बहुत शानदार तरीके से आप कवर कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। नंबर 1 विवास पैनोरमा आती थी, पर अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका स्तर उतना अच्छा नहीं रह गया है, लेकिन अगर आपके पास है तो उससे रिवाइज कर सकते हैं, नहीं है तो मत खरीदने जाइए। मैं आपको एक बात फिर से बता देता हूं, यहां पे वापस से देखिए, जहां पे था वहां पे मैंने बताया
स्टडी आईक्यू की जो हमारी साइंस टेक की किताब है उसमें साइंस और टेक दोनों है, क्योंकि पहले कोई ऐसी किताब नहीं आई थी जिसमें जो जनरल साइंस है और टेक्नोलॉजी दोनों पार्ट एक साथ रहा हो और इतने अच्छे तरीके से रहा हो। एक रवि अग्रही जी की किताब जो टाटा मैग्रा हिल से आती थी वो अच्छी किताब थी, पर उसमें अपडेटेड वर्जन नहीं निकला कोई, मतलब वो किताब मुझे लगता है कि ओल्ड स्कूल किताब हो गई। नंबर एक, बेसिक साइंस का पोर्शन हेविली मिसिंग है उसमें। तो इस किताब में आपको बेसिक साइंस और टेक जो टेक्नोलॉजी का पोर्शन है या बायोटेक है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगी। तो मेरा यह मानना है कि आप एनसीईआरटी और स्टडी आईक्यू की किताब के साथ फुल ऑन जा सकते हैं, इसके अलावा किसी किताब की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यह मेरा बहुत ईमानदार इस पे एक ओपिनियन रहेगा। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात की जाए, अंतरराष्ट्रीय संबंध की बात की जाए, तो एक तो समकालीन विश्व राजनीति कक्षा 11 एनसीईआरटी, एक तो ये बहुत अच्छी किताब है। दूसरा, स्टडी आईक्यू में इंटरनेशनल रिलेशन की किताब मैं क्यों बता रहा हूं, यह किताब बाकायदा इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे अच्छे नंबर प्राप्त करने वाले और पीएसआईआर ऑप्शंस के टॉपर द्वारा लिखवाई गई है, और उस किताब को इंडिविजुअली भी बहुत अच्छे तरीके से नरिश किया गया है ताकि वो यूपीएससी की जो प्रश्न हैं उनको आप उनसे टैकल कर सकें। तो आप ले सकते हैं, हालांकि तपन बिस्वाल जी की भी किताब हिंदी में अवेलेबल है, तो आपका जिसमें दो इंटरेस्ट है आप वो ले सकते हैं। ये भी अच्छी किताब है, ये भी अच्छी किताब है। फर्क ये कि अगर स्टडी आईक्यू की किताब आप लेते हैं तो studyIQ.com बुक सेक्शन में जाके विकास लाइव कोड का अगर प्रयोग इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज्यादा छूट मिलेगी, आसानी से मिल जाएगी। और चूंकि वो मेरे पब्लिकेशन के थ्रू है तो मुझे पता है कि चीजें कितनी बेहतर है उसमें। आपकी कॉल है, आप इन दोनों में से कोई किताब ले सकते हैं। बात किया जाए उसके बाद की, तो फिर से बता दूं कि जो एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट की जो एनसीईआरटी सरलीकृत सीरीज स्टडी आईक्यू ने निकाली हुई है, तो बुक सेक्शन में कंबाइंड 5 किताब का सेट भी ले सकते हैं, इंडिविजुअल किताबें भी आप ले सकते हैं। विकास लाइव कोड ध्यान दीजिएगा, VIKASLIVE, विकास लाइव है, विकास लाइव नहीं है। ठीक है, बात किया जाए भारतीय समाज यानी इंडियन सोसाइटी की, तो एक किताब आपने मेरे ख्याल से 20 साल से एक ही किताब का नाम सुनते होंगे, राम आहूजा। इसका ऑल्टरनेट किसी ने निकाला नहीं, और ये किताब के साथ क्या है कि किताब थ्योरी वाइज अच्छी है पर बहुत, फिर से मैं कहूंगा, ओल्ड स्कूल हो गई है, अपडेशन नहीं है, केसेस अपडेटेड बहुत सारे नहीं है। उसका एक रामबाण इलाज है स्टडी आईक्यू की जो सोशल इश्यूज यानी कि भारतीय समाज की जो किताब है, इंडियन सोसाइटी और सोशल इश्यूज की जो किताब है, उसको जरूर देखिएगा। मैं खुद उस पब्लिकेशन से जुड़ा हूं तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि वर्तमान यूपीएससी की नीड को देखते हुए वो एक अच्छी किताब है। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और किताब जोड़ दूं, जब मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा था शायद इसमें मिस हो गया था, इंडियन एग्रीकल्चर की भी किताब है स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन से, आप उसको भी studyIQ.com एग्रीकल्चर में लिख देता हूं, क्योंकि कई बार उससे जुड़े प्रश्न भी पेपर 3 जीएस पेपर 3 में आते हैं, कभी कभी पेपर 1 में भी आते हैं जहां भूगोल के पोर्शन में एग्रीकल्चर पूछ लेता है। तो उन दोनों के लिए एग्रीकल्चर की किताब studyIQ.com बुक सेक्शन, आप एग्रीकल्चर की किताब वहां पे हिंदी में ले सकते हैं। 18 किताबों का सेट भी ले सकते हैं, विकास लाइव का कोड का प्रयोग करके आप किताब को सबसे कम कीमत में खरीद सकते हैं। ये है तो स्टडी आईक्यू और राम आहूजा दोनों ही, हालांकि राम आहूजा मतलब जिसे कहते हैं कि किंग है, बहुत पहले से यहां पे है पर अपडेट नहीं है, ये बहुत ईमानदारी से मैं कह रहा हूं। ठीक है, बात किया जाए अगर आंतरिक सुरक्षा इंटरनल सिक्योरिटी की, तो एक रईस सिंह की किताब आती थी पर पता नहीं क्यों वो आजकल उसको लोग अच्छी रेटिंग नहीं दे रहे, मे बी शायद इस वजह से क्योंकि वो बहुत अपडेटेड नहीं है शायद, यद्यपि जब मैंने पढ़ा था तब तक तो ठीक किताब थी वो। खैर, अशोक कुमार विपुल की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, सटीक तरीके से लिखी गई है, हालांकि उसमें कुछ फैक्चुअल मिस्टेक्स हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको उन्हें और ऐड करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन फिर वही कि उन चीजों को हमने स्टडी आईक्यू की पब्लिकेशन की जो किताब थी उसमें ऐड कराया और बेहतर कराया। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं, लेकिन अगर आपके पास ये किताब है या आपके पास रईस सिंह की किताब है तो मैं नहीं कहता कि आपको ये किताब अलग से खरीदनी चाहिए। अगर नहीं खरीदे हैं और डिटेल में इंटरनल सिक्योरिटी को समझना चाहते हैं विद ऑल द नुआंसेस जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं, तो आप ये किताब खरीद सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की। ठीक है, फिर से मैं बता दूं, विकास लाइव बोर्ड का प्रयोग करके जो हमारे जीएस फाउंडेशन कोर्स है, आप जाइए studyIQ.com पे, मैं आपको खोल के एक बार दिखा देता हूं। ठीक है, एक बार मैं आपको खोल के दिखा देता हूं studyIQ.com का वेबसाइट, फिर आपको ज्यादा उसमें क्लियर होगा जब मैं यहां पे बात करता हूं यहां पे। ठीक है, देखिए स्टडी आईक्यू में जब आप जाएंगे तो देखिए यहां पे आपको यूपीएससी P2I इंग्लिश बैचेस और हिंदी बैचेस भी मिल जाएंगे। हिंदी बैच पे जब आप क्लिक करेंगे, मान लीजिए इस पर जब आप क्लिक करते हैं, ठीक है, सॉरी ऊपर में क्लिक कर रहा था, सॉरी,
ठीक है। तो ये देखिए सारे इन सब पे होली की छूट इस समय अवेलेबल है, ठीक है, होली की छूट अवेलेबल है। और आप किसी भी कोर्स को जिससे भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिससे भी जुड़ना, देखिए बैच 2 तक का है, बैच 3 भी इसमें भी अपडेट हो जाएगा। इसमें आप क्लिक करके आप इस पे क्लिक कीजिए और यहां पे देखिए पीडीएफ होगा। इस पीडीएफ को पहले देख लीजिए, कितनी सारी विशेषताएं हैं जो स्पेसिफिकली उन छात्रों के लिए डिजाइन की गई हैं जो वास्तविकता में मेहनत करके सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट खराब हो रहा है उसको बेहतर करना चाहते हैं। देख लीजिए यहां पे अगर आप बात करेंगे तो देखिए ये इसकी पूरी डिटेल है, क्या क्या प्रोग्राम है। देखिए यहाँ पे इसमें है कि नहीं, चलिए कि नहीं, मैं पेन यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। सक्सेस इन प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा आवासीय कार्यक्रम, साक्षात्कार मार्गदर्शन कार्यक्रम, लाइफ फाउंडेशन कार्यक्रम, ये सभी तो इसके अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, नंबर 1, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये आप और डिटेल दे सकते हैं, क्या क्या चीजें कैसे मिल रही हैं, क्या क्या इसके हैं। आप एक एक विषय की टॉपिक्स देख सकते हैं कि कब कब ये कौन विषय पढ़ाया जाएगा। आपको फैकल्टीज के बारे में यहां से जान सकते हैं, बाकायदा यहां पे फैकल्टीज की यहां पे आपको अगर नीचे देखेंगे तो पाठ्यक्रम दिया हुआ है कैसे होगा। और नीचे अगर इसमें आएंगे तो कुछ और चीजें भी कि कैसे दैनिक उत्तर लेखन को आप अपने प्रभावी बना सकते हैं। ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता कि आज के समय में कहीं अवेलेबल होती हैं। अगर इनको कोई प्लेटफॉर्म पूरी ईमानदारी के साथ आपके सामने ला रहा है तो मुझे लगता है कि आपको जुड़ना जरूर चाहिए, कहीं और पैसा इन्वेस्ट करने के बजाय, ठीक है। अगर यहाँ पे टीम देखेंगे तो सारे फैकल्टीज की यहाँ पे फोटो है और बाकायदा सारे जो फैकल्टीज की डिटेल दी हुई है कि कौन कौन से फैकल्टीज किन किन सब्जेक्ट को टैकल करेंगे। तो इतना माइक्रो लेवल पे बना प्लान मुझे लगता है कि अगर आप लेंगे तो बहुत अलग अलग स्तर पे आपको उसमें फायदा होने वाला है, ठीक है। तो करना क्या है, आपको studiiq.com पे जाना है, जहां पे मैंने दिखाया, ठीक है, एक मिनट, हाँ, studiiq.com पे जाना है आपको और जीएस फाउंडेशन का जो हमारा बैच 3 है इसको खरीदने के लिए आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे। जो 70,000 का कोर्स है वो मात्र 21,999 पे आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप बुक्स वगैरह जो मैंने बताई लेना चाहते हैं तो आप विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं। 26 मार्च 2024 तक ये जो होली स्पेशल छूट मिल रही है ये अवेलेबल होगी। बाद में कोर्सेज के प्राइस बढ़ जाएंगे, इसलिए देर मत कीजिए। अगर आप सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बिना देर किए StudyIQ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ किताबों के बारे में मैंने बताया। तो ओवरऑल जो किताबें आपने यहां पे देखी, आपके पास अगर हो पहले से तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो studiiq.com बुक सेक्शन में जाके आप किताबें देख लीजिए। बहुत सी किताबों का ऑप्शन है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप उन किताबों को खरीद सकते हैं। बहुत ज्यादा छूट मिलेगी, मार्केट रेट से बहुत कम प्राइस से मिलेगी, इसलिए देर ना कीजिए, जुट जाइए, सीरियस है तो लग जाइए, ठीक है। बाकी आपकी होली बहुत शुभ हो। आशा करता हूं कि होली के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी अच्छे से बीते और अच्छे से आप तैयारी करें, सफलता सुनिश्चित करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें StudyIQ IAS हिंदी।